बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग का? पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ते रहिए इसी तरह। आज का सब्जेक्ट हमारा है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ, ठीक है। कंपनी लॉ में हम पढ़ रहे थे कंपनी की प्रमुख प्रलेख। कंपनी की प्रमुख प्रलेख में पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम दोनों हो गया था। आज का टॉपिक है प्रविवरण। क्या है? प्रविवरण, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोस्पेक्टस। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है? प्रोस्पेक्टस अर्थात प्रविवरण एक ऐसा प्रलेख है जिसके द्वारा कंपनी के अंशों को, ऋण पत्रों को जारी किया जाता है। इससे संबंधित सारे नियम जिस पुस्तिका में रहते हैं उसको प्रविवरण कहा जाता है। वैसे तो जानते हैं कि एक निजी कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस है। लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी के लिए यह महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम बनाने के बाद प्रविवरण जो होता है कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। खास तौर से सार्वजनिक कंपनियों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? कि सार्वजनिक या लिमिटेड कंपनियां जो है वो जो जनता से धन आमंत्रित करती है, यानी जनता से धन मांगती है। कैसे मांगती है? अंशों और ऋण पत्रों के माध्यम से। जब कंपनी अंशों या ऋण पत्रों को जारी करना होता है तो ऐसी दशा में वह प्रविवरण प्रोस्पेक्टस तैयार करती है, ठीक है। अर्थात इस प्रविवरण के बारे में हम लिखेंगे कि प्रविवरण एक ऐसा दस्तावेज है, प्रविवरण एक ऐसा दस्तावेज है जो अंशों और ऋण पत्रों को जारी करने के लिए जनता में सूचनाएं अपना प्रेषित करती हैं। अर्थात यह एक तरह से निमंत्रण पत्र, ऐसे समझिए। जब कोई फंक्शन वगैरह होता है, जैसे शादी ब्याह वगैरह या कोई अन्य कार्यक्रम होता है, हम 10 लोगों को इनवाइट करते हैं। तो इनवाइट कैसे करते हैं? एक कार्ड के माध्यम से करते हैं। तो समझिए कि एक प्रोस्पेक्टस यही है। उस कार्ड में लिखा रहता है कि हमारा ये कार्यक्रम इतने समय पर होगा, इस कार्यक्रम इतने समय पर होगा, इसका समापन इतने समय पर होगा। ठीक उसी तरह प्रोस्पेक्टस में भी कंपनियां क्या करती हैं? सारा डिटेल्स लिखती हैं कि हम जनता से धन आमंत्रित करने के लिए जब अंशों और ऋण पत्रों को जारी करेंगे तो उस समय हमारा क्या उसके गाइडलाइंस होंगे, क्या उसके रूल्स होंगे, कैसे हमें फॉलो करना है, ये सारी डिटेल्स इसमें लिखी रहती है, ठीक है। यह शॉर्टकट में लिख रहे हैं, एक ऐसा दस्तावेज है जिससे कंपनी अंशों व ऋण पत्रों को निर्गमन करती है तथा सूचनाएं प्रेषित करती। ऐसे विवरण को क्या कहा जाता है? प्रोस्पेक्टस या प्रविवरण कहा जाता है। अब बारी आती है कि इस प्रविवरण के उद्देश्य क्या है। प्रविवरण के उद्देश्य, इसके ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उद्देश्य है, ये क्यों जारी किया जाता है, ठीक है। प्रविवरण के क्या उद्देश्य? मान लीजिए कि कोई नई कंपनी है, तो नई कंपनी है, वह
क्या करेगी कि नई कंपनी के बारे में जनता को कैसे मालूम करेगा कि वो अंशों को अपना जारी कर रही है। तो नई कंपनी जब यदि रहेगी और उसका समामेलन हो जाएगा तो क्या करेगी, जनता में सूचनाएं प्रेषित करेगी। अर्थात नई कंपनी सूचनाएं जनता में अवगत कराती है। क्या कराती है? अवगत कराती है। मतलब नई कंपनी जनता को बताती है कि हमारी भाई नई कंपनी है, हम प्रविवरण को जारी कर रहे हैं और आप हमारी कंपनी के बारे में जानिए, इसके रूल रेगुलेशन ये हैं और हमारे अंश खरीदिए। जब खरीदेगी तो कंपनी के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। अगला है अंशों व ऋण पत्रों को जनता में आमंत्रित करने के लिए ठीक है, मैंने जब अंश और ऋण पत्रों को जारी करेगी, जारी करने के लिए कि भाई हमने जारी कर दिया है, आइए अब खरीद लीजिए। ठीक है। अगला जनता को आश्वासन देने के लिए जनता को ये भी इसके माध्यम से आश्वासन देती है, घबराइए मत, आपका पैसा डूबेगा नहीं, सही समय पर मिल जाएगा। ये हमारी लाभांश की रेट रहेगी, ये कंडीशंस रहेंगे, इसे आपको फॉलो करना है। ठीक है। अगला जनता को लाभांश के बारे में जानकारी के लिए और लास्ट अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए, यही कंडीशन है जिसके वजह से वह प्रविवरण जारी करते हैं। अगला इसमें टॉपिक है प्रविवरण की विशेष सामग्री। प्रविवरण की विषय सामग्री। प्रविवरण में कौन कौन सी विशेष सामग्री होती है, मतलब प्रविवरण में किन किन बातों का उल्लेख रहता है, क्या लिखा गया रहता है। ठीक है। पहला लिखा रहता है कंपनी की रजिस्टर्ड कार्यालय का नाम व पता। यह लिखा गया रहता है कि कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय का क्या नाम है, क्या पता है, ताकि जनता जब शेयर खरीदेंगे तो कंपनी को ढूंढ सके, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कंपनी से संपर्क बना सके। अगला कंपनी के उद्देश्य। कंपनी के उद्देश्य क्या है, मतलब कंपनी किस लिए स्थापित की गई है, इस बात का भी उल्लेख रहता है। ठीक है। अगला पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम। ये भी लिखा गया रहता है कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम में किन किन व्यक्तियों ने सिग्नेचर किया है, वो क्या है, उन्हें कौन सा महत्वपूर्ण पद मिला है, इस बात का भी उल्लेख उसमें रहता है। अगला इसमें है अंशों की संख्या। अंशों की संख्या, प्रकार, ठीक ना, कि कंपनी कितने शेयरों को जारी कर रही है, किस किस टाइप के शेयर्स हैं, जैसे समता अंश है कि पूर्वाधिकार अंश है, ठीक ना, इस बात का उल्लेख इसमें रहता है। अगला रहता है इसमें प्रबंधकों व संचालकों के नाम व पते का उल्लेख। संचालकों के नाम व
पते का भी उल्लेख रहता है कि इस कंपनी का मैनेजर कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, ठीक है ना, इस बात का भी उल्लेख रहता है, ठीक है ना। अगला लाभांश की दर। लाभांश की दर, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी शेयर जब जारी करती है तो अपने अंशधारियों के बारे में ये लिखती है कि जो भी व्यक्ति हमारी शेयर को खरीदेगा उसको हम इस रेट से लाभांश देंगे, मतलब जो हमारा प्रॉफिट होगा उसमें उसका इतना शेयर हम देंगे। तो लाभांश की दर का भी इसमें उल्लेख दी जाती है। अगला प्रारंभिक व्ययों का उल्लेख। व्ययों का उल्लेख कि कंपनी के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है, स्थापित करने में कितना व्यय किए गए हैं, इस बात की भी उल्लेख रहता है। कंपनी अंकेक्षक का, कंपनी अंकेक्षक का नाम व पता भी रहता है कि कंपनी में ऑडिटर इस समय कौन है, वो किस प्रकार की ऑडिट कर रहा है, ऑडिट का क्या हिसाब किताब है, क्या उसके सूचनाएं सभी सत्य हैं या नहीं है, इस बात का भी उल्लेख इसमें रहता है, ठीक है ना। अगला एक और है कंपनी की सभाओं का उल्लेख कि कंपनी में सभाएं कौन कौन सी होंगी, और भी बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, जैसे कंपनी के समापन की विधि रहती है, झगड़े के निपटारे की विधि रहती है, बहुत सारी चीजें प्रविवरण की विषय सामग्री में आता है। तो इस तरह कंपनी लॉ का एक टॉपिक आज समाप्त हुआ, ठीक है। आप लोग कंपनी की प्रमुख प्रलेखों में क्या पढ़े, पार्श्व सीमा नियम, अंतर नियम, और आज लास्ट है प्रविवरण, ठीक है। प्रविवरण आप लोग का इस तरह कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कंटिन्यू पढ़ते रहिए, पूरा नोट्स टाइप का आपका बोर्ड पर लिख दिया गया, केवल वीडियो देखिए और स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है उसको पढ़िए। कंटिन्यू इसी तरह पढ़ते रहेंगे, आपका समझिए टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि प्रविवरण क्या है, प्रविवरण क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसमें कौन कौन सी विशेष सामग्रियां होती है, ये आपका क्वेश्चन इस पर बन सकता है। छोटे क्वेश्चनों में ये भी पूछा जा सकता है प्रविवरण के उद्देश्य बताइए, या ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रविवरण की विशेष सामग्री बताइए, या ऐसे और छोटे क्वेश्चन में प्रविवरण क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि घर बैठे आसानी से वो फ्री पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।